एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कॉर्पोरेट मैनेजमेंट वर्सेस गवर्नेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स, ताकि सबसे पहली जो अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। लेट अस टॉक अबाउट द इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट refers to the element within a company that play a critical role in ensuring effective corporate governance। इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बताने के लिए कि इस कंपनी के अंदर इफ़ेक्टिव वे में कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या नहीं है। इफ़ेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करता है कि भाई इसके अंदर इफ़ेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इस कंपनी के अंदर इसके अंदर नहीं है, उन सब चीज़ों को इंश्योर करने में। Some key points to consider are board of directors. The board is responsible for setting the company's strategy, directions, overseeing management and ensuring accountability। देखो कि ये चीज़ शो करता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरीके से इफेक्टिव वे में यहाँ काम कर रही है नहीं कर रही है। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देखा जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी की स्ट्रेटजीज के अंदर, उनकी डायरेक्शंस के अंदर, ओवरसी सारी चीज़ों को मैनेज करने के अंदर और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के अंदर। तो उन सब चीज़ों को देखना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मैनेज करना उन सब चीज़ों को। इफेक्टिव मैनेजमेंट, द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव सच एज द CEO एंड अदर की एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस एंड इम्प्लीमेंटिंग द बोर्ड डायरेक्शंस। इफेक्टिव मैनेजमेंट है या नहीं है ये चेक करना। जो हमारी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, CEOs जो हमारे होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर कि वो सही तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जो उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई हैं, जो डिसीजन उन्होंने लिए हैं, वो सब चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही हैं, चीज़ें मैनेज हो रही है नहीं हो रही है, वो सब चीज़ें को मैनेज करना वो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के अंदर आता है। उन सब चीज़ों को देखना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अकॉर्डिंगली सारे काम हो रहे हैं नहीं हो रहे, इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो रही है नहीं हो रही है। Shareholders are the owners of the company and have the right to elect the board of directors and vote on the important matters। शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, तो वो जो भी इंपॉर्टेंट मैटर होता है कंपनी के अंदर उसके अंदर उनका राइट होता है कि वो कुछ बोल सकते हैं और वो डायरेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी बता सकते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करके चल सकते हैं। तो शेयर होल्डर्स को भी देखना। employees contribute to the success of the company and play a vital role in maintaining ethical standards and promoting a positive corporate culture। देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस तभी मैनेज हो सकती है जब हर एक इंसान उस चीज़ को मैनेज करके चल रहा है। शेयर होल्डर मैनेज कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट मैनेज कर रही है सारी चीज़ों को, तो एम्प्लॉयज़ भी उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो सही तरीके से एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, पॉजिटिव कॉर्पोरेट जो कल्चर है उसको चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं। ऑडिटर्स, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटरनल। जो ऑडिटर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट, जो हमारे ऑडिटर्स होते हैं वो सारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं और इंटरनल सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं कि जो इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी है वो सही दी है नहीं दी है, जो मतलब ये चीज़ शो कर रहे हैं वो सही है नहीं है, वो सब चीज़ों की अकाउंट्स की ऑडिटिंग, इंटरनल सारी चीज़ों को कंट्रोल करना जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर का काम होता है। और वो ऑडिटर सही तरीके से अपने काम को कर रहा है नहीं कर रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अकॉर्डिंगली वो सब चीज़ों को देखा जाता है मैनेज करने के लिए। जो इंटरनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, वो इस सब चीज़ों को देखते हैं कि ये सारी चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं नहीं हो रही हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, दिस सिस्टम इंक्लूड पॉलिसीज प्रोसीजर एंड process that help ensuring compliance with laws and regulations, safeguards company assets and minimize risk। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है जो इंक्लूड की जाती हैं इनके अंदर, जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर होती हैं, वो हमारी हेल्प करती हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, जो पॉलिसीज़ है बनाई हैं, जो प्रोसीजर बनाए हैं, वो रूल्स रेगुलेशंस लॉज के अकॉर्डिंगली हो रहे हैं नहीं हो रहे, कंपनी की जो एसेट्स हैं वो सेफ़ है या नहीं है, रिस्क कितना है कितना नहीं है चेक करना, और सारे रिस्क को चेक करना और उन सब चीज़ों को इंटरनली कंट्रोल करना, उन सिस्टम्स को, वो काम करता है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना, ये सब चीज़ों को बताता है कि
कौन सी चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है, क्या हो रहा है, कितना रिस्क है, वो सब चीज़ों को मैनेज करना, कंट्रोल करके चलना। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा रिस्क मैनेजमेंट। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हेल्प आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट पोटेंशियल रिस्क दैट कुड इम्पैक्ट द कंपनी परफॉर्मेंस एंड रेपुटेशन। रिस्क को मैनेज करके चलना। अगर आपकी कंपनी ज़्यादा रिस्क के अंदर होगी, लोगों को दिख रहा है, तो क्या होगा, कंपनी की रेपुटेशन डाउन चली जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डाउन में चली जाएगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि अभी ये सिचुएशन रिस्क के अंदर है, अगर हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा जो पैसा है वो डूब सकता है। तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और क्या है, जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो सब चीज़ों को मैनेज करके चलता है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, वो सब चीज़ें। अब वो सब चीज़ें सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही, इफेक्टिव वे में हो रही है नहीं हो रही, कंट्रोल सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें कौन देखता है, इंटरनल कॉन्सिस्टेंट देखते हैं हमारे। वो सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, देखते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से इफेक्टिव वे में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर पा रही है नहीं कर पा रही है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, इंटरनल कॉन्सिस्टेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो भी आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड ही रील्स वहाँ आती है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।